नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको तो पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो है क्रिप्टो करेंसीज को लेके बहुत ही नेगेटिव स्टैंड रहा है। काफी सारे रीजंस दिए हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। कुछ लोगों ने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कंसर्न्स हैं, कुछ लोगों ने टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेके बात की है। लेकिन कल जो है क्वार्ट्स इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश किया, जिससे हमें ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एक और रीजन की वजह से वरिड है, और वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का इंपैक्ट रुपी पर बहुत नेगेटिव हो सकता है। एक ऑफिशियल का मानना यह है कि एक जो लाइन ऑफ थॉट है इंडियन गवर्नमेंट पैनल में जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की के बारे में सोच रहा है, उन्होंने ये कहा है कि एक डर है इंडियन गवर्नमेंट पैनल में कि क्रिप्टो करेंसीज जो है रुपी को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वार्ट्स इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, द कमिटी लेड बाय द टॉप ब्यूरोक्रेट सुभाष चंद्र गर्ग is believed to be in a tangle over the impact that digital coins will have on the Indian rupee if they are allowed for making payments। तो एक ऑफिशियल है जिन्होंने anonymously ये कहा है कि बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल करेंसीज आर गोइंग टू बी अलाउड टू बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स, then whether it will end up destabilizing the fiat currency is a major concern। The overall impact on the financial ecosystem is that it is unlikely to have is still unclear, and it has been a challenge to convince them on this particular point। तो जो क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम के जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो भी हाल ही में मिले हैं, आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था हमारे वेबसाइट पर कि निशित देसाई एसोसिएट्स ने जो है एक रिकमेंडेशन दिए थे पैनल को। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है ये उभर के सामने आया है कि रुपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो जाएगा, अगर बिजनेसेस जो है क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने लगेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इससे क्या रुपी पर एक डिस्टेबलाइजिंग इंपैक्ट पड़ेगा। उनका एक और ये जो सोचना है दोस्तों वो ऐसा हुआ है कि जो एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो है जिसका इंडिया भी एक हिस्सा है, उन्होंने भी ये कहा है कि वर्चुअल करेंसीज कैन वन डे बी इशूड बाय पॉलिसी मेकर्स फॉर सेटलिंग पेमेंट्स among financial institutions among other things। However, it also warned that digital coins might destabilize traditional banks if they are offered widely to the general public। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो है वो भी थोड़ा सा कंसर्न्ड है। इनफैक्ट बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों वर्ल्ड ओवर वो काफी कंसर्न्ड है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब तक जो थी उनकी मोनोपोली थी मनी के ऊपर, अब जो है ये कोई भी अब रिलीज कर सकता है क्रिप्टो करेंसी, तो कोई भी आप रिलीज कर सकता है। आप इथेरियम ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, कोई भी आके अब जो है अपना क्रिप्टो करेंसी जो है एक इकोसिस्टम बना सकता है अपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और उनका कंसर्न ये है कि एक पैरेलल इकोनॉमी जो है खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है आईएनआर और जो दूसरे फियाट करेंसीज है वो सब जो है डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो उनका मानना ये है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि अभी जो है जैसे इस आर्टिकल में भी कहा है कि एट दिस पॉइंट इट मे बी अ बिट प्रीमैच्योर टू वरी अबाउट दिस, as right now even globally only a handful of payments are being made using virtual currencies, and that will be the case till blockchain reaches the scale that say Mastercard और Visa have। तो ये जो कंसर्न है गवर्नमेंट का, मैं तो बोलूंगा दोस्तों अभी जैसा ये एक पॉइंट तो है कि बहुत प्रीमैच्योर है, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों अभी जो है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स इतने हो ही नहीं रहे। अब आप देखिए मास्टरकार्ड और वीजा इतने ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं डे के, उतने तो क्रिप्टो करेंसीज अभी कर नहीं रहे हैं। जब तक वो होता है उसको कम से कम अगर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी करती है तो 5 से 10 साल तो लग जाएंगे क्रिप्टो करेंसी की एक मास्टरकार्ड और वीजा का आप जो है स्केल अचीव कर लें। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस हो सकते हैं दोस्तों, हो सकता है सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होगा कि क्रिप्टो करेंसी को ना एक्सेप्ट करें, लेकिन डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फाइनली एंट्री पॉइंट जो है मेरे हिसाब से वो तो रुपये से ही होने वाला है, डायरेक्टली तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर आप एंट्री पॉइंट अगर आप आईएनआर रखते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। ये यूएस एक्सेप्ट कर रहा है, जापान एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में वहां पे भी तो डॉलर है, वहां पे भी उनका खुद का करेंसीज है, फियाट करेंसीज, उनको भी तो कंसर्न होना चाहिए। लेकिन अगर एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अगर सोचिए बिटकॉइन अगर वर्ल्ड की एक करेंसी बन रही है, तो ये अच्छा होगा कि अगर इंडिया जो है अडॉप्ट कर ले इसे, ना कि एक नेगेटिव स्टैंड ले। इस नेगेटिव स्टैंड की वजह से कि हो सकता है कि रुपी पर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अगर रुपी पर पड़ता है तो वो डॉलर पर भी पड़ेगा, वो पाउंड पर भी पड़ेगा, तो सब पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली क्या हो रहा है इंडिया को उस चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और क्रिप्टो करेंसीज को एक मौका देना चाहिए। एक बार जब क्रिप्टो करेंसीज आ जाते हैं सिस्टम में, उसके बाद जैसे जैसे ये फील्ड एवॉल्व होगा, जैसे जैसे नए नए जो है ट्रेंड सामने आएंगे, उसके ऊपर जो है इकोनॉमिस्ट है, रेगुलेटर्स है, वो बात कर सकते हैं कि कैसे जो है रेगुलेट किया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त जरूरी ये है कि इंडिया जो इस ग्लोबल रेवोल्यूशन में पीछे ना रहे। और ये जो कंसर्न्स है दोस्तों, ये जो है आप रेगुलेटर से, दूसरे रेगुलेटर से आप बात करें, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें, ताकि ये जो आपके कंसर्न्स है या जो ये जो आपके थॉट्स है जिसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी का रेवोल्यूशन इंडिया में जो एक थम सा गया है वो जो है आगे बढ़ता रहे। बस मैं इसी पॉइंट पर जो है मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। ये आर्टिकल का लिंक जो है मैं नीचे छोड़ दूंगा दोस्तों, तो प्लीज आप जाके पढ़िएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि आपको जो है क्या लग रहा है इस ओपिनियन के बारे में। क्या इंडियन गवर्नमेंट का जो पैनल है सही है, उनकी ये सोच मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। प्लीज बेल नोटिफिकेशन लगा के भी जो है आप अलर्ट्स को अपने आप ऑन कर लें, ताकि आप जो है हम जब भी नया आर्टिकल या नया वीडियो जब हम पब्लिश करें
तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। साथ साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, हमारा ट्विटर हैंडल है दो क्रिप्टो दोस्त। तो दो क्रिप्टो दोस्त पर मैं सबसे एक्टिव रहता हूँ ट्विटर पर, यहाँ पर सबसे जल्दी जो है न्यूज अपडेट्स वगैरह डालता हूँ, तो प्लीज हमें आप ट्विटर पर फॉलो जरूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का भी जो हैंडल है वो है दो क्रिप्टो दोस्त। यहाँ पर जो है हम सारे अपने न्यूज अपडेट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। और साथ साथ ही हमारे वेबसाइट को भी आके जरूर चेकआउट करो दोस्तों। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है cryptodost.io। तो याद रखें दोस्तों, cryptodost.io है, .com नहीं है। यहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर न्यूज मिलेगा, आपको प्रेस रिलीजेस मिलेंगे, आपको सारे नए नए आर्टिकल्स मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। तो प्लीज आके cryptodost.io को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।